हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने अपनी 10th क्लास की मैथ्स की बुक स्टार्ट कर दी थी। उसमें भी पहली प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है, दूसरी प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है और तीसरी प्रश्नावली अब चल रही है। ठीक है ना। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम थर्ड चैप्टर। अगर मान लो आपको पिछले वाले लेक्चर चाहिए तो आपको चैनल पर टैप करना है, वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहां पर जाके देखो। प्रश्नावली एक का प्लेलिस्ट अलग है, प्रश्नावली दो का प्लेलिस्ट अलग है। अब स्टार्ट करने वाले हैं तीसरा चैप्टर। नाम क्या है देखो। सबसे पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें आप, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड आपके सबके साथ शेयर कर दो। चलो अब स्टार्ट करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो नाम क्या है इस चैप्टर का। चर कितने होने चाहिए? दो। चर जानते हो ना, चर क्या होते हैं? जैसे x हो गया, y हो गया, a हो गया, b हो गया, c। ये क्या है आपके पास? चर है। तो चर तो कितने होने चाहिए? दो। चलो मैं ले लेता हूँ, एक ले लिया मैंने x और एक ले लिया मैंने y। दो चर हो गए, ठीक है। रेखिक समीकरण जानते हो? रेखिक रेखिक देखो इसको भी मैं बताता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर x माइनस दो बराबर जीरो, एक लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस दो बराबर जीरो, एक लिख दिया मैंने x की पावर तीन माइनस दो बराबर जीरो। अब देखो इनको क्या क्या बोलते हैं। जिनकी घात एक होती है ना, घात कितनी? एक। उसको तो क्या बोलेंगे? रेखिक। उसको तो क्या बोलेंगे? रेखिक समीकरण। रेखिक। जिसकी घात दो होती है ना, उसको क्या बोलेंगे? द्विघात। उसको क्या बोलेंगे? द्विघात। और जिसकी घात तीन होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? त्रिघात। तो आपके सिलेबस में एक तो द्विघात है और एक रेखिक है, ये नहीं है। ठीक है ना। इससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। तो रेखिक का मतलब क्या हुआ भाई? एक्स या वाई जो भी है ना, उसकी घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। और द्विघात का मतलब क्या होती है भाई? जो भी एक्स वाई है ना, उसकी घात कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। ठीक है। तो आपके जो 3.1 है उसका क्या नाम है? जो तीसरे प्रश्नावली है उसका क्या नाम है? रेखिक। रेखिक का मतलब क्या हो भाई? एक्स की घात भी कितनी होनी चाहिए? एक। और वाई की घात भी कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। ठीक है। चलो समीकरण जानते हो जिसमें बराबर का चिन्ह होता है उसको क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ऐसा समीकरण देखने को मिलेगा जिसमें x भी होगा और y भी होगा और घात भी कितनी कितनी होगी? ओनली एक एक होगी। उनको क्या बोलेंगे? दो चरों वाले रेखिक के समीकरण युग्म। ठीक है ना। एस भी हो सकता है, टी जैसे मान लो ऐसे भी हो सकता है भाई, एस प्लस टू टी बराबर में पांच। ये भी देखो दो चरों वाला ही है भाई। एक चर ये रहा, एक चर ये रहा और घात भी कितनी कितनी है? एक एक है। तो हो गया ना। ऐसे समीकरण आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूँ। रेखा का जो मानक समीकरण, जैसे आपने द्विघात बहुपद पढ़ा, उसका मानक समीकरण मैंने क्या बताया था पिछले वाले में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जिसमें जो ऐसे था सात एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस छह। ये द्विघात का मानक रूप था। ऐसे ही इस रेखा का भी होगा। यहाँ पर बताओ ए का मान कितना था? सात। बी का मान और सी का मान छह। ठीक है ना। ऐसे रेखा का समीकरण देखो कैसे होता है मानक रूप में। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ऐसे रेखा का समीकरण होगा। जैसे मैं लिख दूं सात एक्स प्लस पांच वाई माइनस में तीन बराबर जीरो। अब यहां से बताओ ए का मान कितना है? सात है। बी का मान कितना है? पांच है। और सी का मान कितना है? माइनस का तीन। ठीक है ना। ये आपके क्या हो गए? ए बी सी हो गए। यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो अब देखो मेरी बात सुनो। आपके इस 3.1 में है ना, दो दो समीकरण है। कितने कितने समीकरण है? दो दो समीकरण है। तो उनको देखो कैसे, जैसे आपके पास ऐसे लिखा हुआ होगा सात एक्स प्लस पांच वाई माइनस तीन बराबर जीरो। और दूसरा समीकरण और होगा दो एक्स माइनस दो वाई प्लस में तीन बराबर जीरो। ऐसे समीकरण होगा। ये पहला समीकरण है तो इसमें ए वन बी वन सी वन होंगे। ये दूसरा समीकरण है तो इसमें ए टू बी टू सी टू होंगे। तो मेरे को यहाँ से इसमें ए वन का मान बताओ कितना है? सात है। बी वन का मान बताओ कितना है? पांच है। और सी वन का मान बताओ कितना है? माइनस का तीन है। यहाँ से ए टू का मान बताओ कितना है? दो है। बी टू का मान बताओ कितना है? माइनस दो। और सी टू का मान बताओ कितना है? तीन। ए टू बी टू सी टू, इनमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। पहला समीकरण होगा ए वन बी वन चलेगा, दूसरा समीकरण होगा ए टू बी टू चलेगा। चलो मैं आगे। ठीक है। अब देखो रेखाएं कितने प्रकार की होती है?
एक बार पेशेंस रखना, समझ में सारा आ जाएगा। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ, एक क्या करता हूँ, टेबल बनाता हूँ। जैसे अपन के पास दो रेखाएं हैं, क्या है, दो रेखाएं हैं। मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर। मान लो पहली रेखा देखो, a1x प्लस b1y और प्लस में c1 बराबर 0। a1 b1 आप पहचाने गए। दूसरी रेखा है मेरे पास a2x प्लस b2y और प्लस में c2 बराबर 0। ये मेरे पास कोई भी दूसरी रेखा है। a1 की जगह कुछ भी हो सकता है, a2 की जगह कुछ भी हो सकता है, गिनती में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो पहली चीज मैं लिखता हूँ, मैंने a1 बटा a2 और b1 बटा b2 निकाला। क्या निकाला मैंने, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 निकाला। अभी बेसिक चल रहा है, इसके बाद में पढ़ना लिखा है। अगर मान लो दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो रेखाएं, एक रेखा ऐसे जाएगी और दूसरी रेखा ऐसी जाएगी, और इसका नाम है प्रतिच्छेदी रेखा। क्या नाम है, प्रतिच्छेदी रेखा। एक बार पेशेंस रखना, अगर मान लो एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप बैक करके दोबारा जरूर देखना इस चीज को। ठीक है, चलो रेखाएं कैसी है दोनों, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है ना, चलो कितनी जगह काट रही है रेखाएं, कितनी जगह काट रही है, एक जगह, तो हल भी कितने होंगे, एक हल होगा। अगर हल है तो फिर वो क्या है, संगत। अगर हल है तो क्या है, वो संगत। ठीक है, नेक्स्ट मैं करता हूं। अब देखो अपन है a1 बटा a2 निकाला अपन ने, वो भी बराबर आ गया b1 बटा b2, वो भी बराबर आ गया c1 बटा c2। अगर मान लो तीनों ही बराबर आ गए तो रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे के ऊपर ही जाएगी। पहली रेखा खींची और दूसरी भी उसी के ऊपर ही जाएगी। अच्छा ये देखो कितनी जगह काट रही है, अनंत जगह काट रही है। कितनी जगह काट रही है, अनंत जगह काट रहे हैं। तो इसके बताओ कैसी रेखाएं होंगी, ये संपाती। इसको क्या बोलते हैं, संपाती। नाम आपको याद रखना है, संपाती रेखा। ठीक है, रेखा कैसी होगी, संपाती। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ही है। ठीक है, अच्छा अनंत जगह काट रही है ना, तो हल भी कितने होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल। अगर हल है तो फिर वो क्या है, संगत। ठीक है, तीसरा और बस जाता है। ये टेबल बेटा ऐसे ही याद नहीं होती है, मेरे को पता है आपको टीचर ने कंफ्यूज कर दिया होगा। जहां भी आपने पढ़ो पता ही नहीं चल रहा भाई क्या लिख रहे हैं, क्या चल रहा है ना, मेरे को पता है। चलो तीसरी रेखा, अगर मान लो मैंने निकाला a1 बटा a2, वो तो बराबर आ गया b1 बटा b2, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं आया। रेल की पटरी में दो ही तो चलते हैं बराबर, तो ऐसे मान लो भाई दो तो बराबर चल रहे हैं, तीसरा बराबर नहीं आया। आप कंफ्यूज ही नहीं होगा, आपको कहीं भी दो बराबर दिखे ना, भाई दो तो बराबर चल रहे हैं और तीसरा बराबर नहीं आया, तो ऐसे मान लो भाई रेल की पटरी। रेल की पटरी मतलब समानता, रेल की पटरी मतलब ऐसे ही तो चलती है। दो बराबर आ जाए तो समझ जाना भाई रेल की पटरी, रेल की पटरी ऐसी चलती है। तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। कैसी होंगी, समांतर। कहीं भी काटी क्या, नहीं काटी ना, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और अगर हल ही नहीं है तो फिर वो क्या है, असंगत। क्या है फिर वो, असंगत। ठीक है, हल होगा तो संगत होगा, हल नहीं होगा तो असंगत होगा। ठीक है, चलो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर मान लो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, दोनों बराबर नहीं है, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। कितनी जगह काटेगी, एक जगह, तो हल भी कितना होगा, एक। अगर हल है तो फिर वो क्या होगा, संगत होगा। दूसरा मान लो भाई तीनों ही बराबर आ गए, तो संपाती, एक दूसरे के ऊपर ही, तो कैसी होगी रेखाएं, संपाती। कितनी जगह काट रही है, अनंत जगह काट रही है, तो हल भी कितने होंगे। अगर हल है तो फिर वो क्या है, संगत। चलो मैं तीसरे में आता हूँ। दो तो बराबर चल रही है और तीसरा बराबर नहीं है, तो दो बराबर किस में चलते हैं, समांतर में, रेल की पटरी में। तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। काटी क्या कहीं भी, कहीं भी नहीं काटी ना, तो कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं है तो फिर वो क्या है, ऐसा। ठीक है, चलो इसको उतार लो और बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो ले ले स्क्रीनशॉट, है मैं भी आ जाऊंगा साथ ही। उतार लिया ना आपने, ठीक है चलो मिटा देता हूँ। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन। इसको जहां भी आपने लिखा है ना, इसको खोल के एक बार सामने रख लो। रख लिया, रख लिया तो इसको याद भी कर लो। कर लिया, कर लिया तो फिर क्वेश्चन भी कर दो। ठीक है, देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ना,
अभी मैं 5 मिनट के लिए स्किप कर रहा हूँ, अभी कर लेंगे। पहले इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको जो भी लिखा है ना वो सारा क्लियर हो जाएगा ना। अभी 5 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं पहला क्वेश्चन। पहले दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, अपनी बुक में देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। अनुपात हो A1 बटा A2, बुक में देखो B1 बटा B2, आप भी अपने बुक में देखो ऑनलाइन वाले जो भी है, और C1 बटा C2 की तुलना ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। आपको क्या बताना है भाई, रेखाएं समांतर है कि प्रतिच्छेदी है कि संपाती है, ये बताना आपको, यही तो बताना है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब आगे पलटो पेज को। दो समीकरण दे रखा है। पहला देखो क्या क्या दे रखा है, 5x माइनस में 4y प्लस में 8 बराबर 0, और 7x और प्लस में 6y और माइनस में 9 बराबर 0। ये दो समीकरण दे रखा आपको, ठीक है। चलो, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण में मेरे को A1 का मान बताओ जी कितना है 5, B1 का मान बताओ जी, और C1 का मान बताओ जी, A2 का मान बताओ जी, B2 का बताओ जी, और C2 का बताओ जी माइनस का 2। इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे को ये बताना है कि ये संपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है। सबसे पहले मैं निकालता हूँ A1 बटा A2, निकालो A1 बटा A2 कितना आया 5 बटा, सही है। अब मैं निकालता हूँ B1 बटा B2, निकालो कितना आया, माइनस का 4 बटे 6, 2 से काट दो, माइनस का 2 बटे 3, दोनों बराबर आए क्या, बराबर आए क्या भाई, ये तो 5/7 है और ये माइनस का 2 बटा, तो लिख दो ये बात भाई, A1 बटा A2 है ना वो बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो ये कंडीशन कौन सी थी, देखो अभी लिखा था अपन ने, प्रतिच्छेदी की। तो बताओ रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, ये बताना आपको, प्रतिच्छेदी। बताओ कोई दिक्कत है क्या, प्रतिच्छेदी रेखा, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, ठीक है। इसको उतारो फिर अगला करते हैं। हाँ, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये A1 है, ये आपके पास B1 है, और ये क्या है C1, ये दूसरा समीकरण है। तो A2 B2 और C2। सबसे पहले अपन ने निकाला A1 बटा A2, फिर निकाला B1 बटा B2, यहीं से पता चल गया भाई दोनों बराबर नहीं है। अगर मान लो ये भी 5/7 आ जाता, तो फिर आगे अपन C1 बटा C2 और निकालते, लेकिन अठो अपन पता चल गो कि ये दोनों बराबर कोनी, बराबर कोनी, तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद। चले आगे, सेकंड देखो क्या है, सेकंड वाला देखो, इसको मैं हटा देता हूं, और सेकंड देखो क्या है। अरे चलो जी, सेकंड क्या है, मैं लिखता हूं। पहले पहले दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया है, अभी थोड़ा सा जैसे जैसे आपको समझ में आने लग जाएगा फिर करते हैं दूसरा। इसका दूसरे क्वेश्चन का दूसरा है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस में 24 बराबर 0। अब इनमें मैंने बताओ थे, हाँ, A1 का मान बताओ रहते कितो है 9, B1 को मान बताओ रहते 3, और C1 को मान बताओ रहे 12। अच्छा, A2 का मान बताओ मुझको 18, B2 का बताओ मुझको 6, और C2 बताओ मुझको 24। कोई दिक्कत, आंधो आदमी भी बता सकते। A1 यो है, B1 यो है, C1 यो है, A2 यो अर्थे तो भी यहाँ खड़ा हो है, हम तो भैया ये सब कुछ ठीक है। चलो मैं सबसे पहले निकालता हूँ A1 बटा A1 को मान कितना आ रहा है, बटे में 18, काट दो, कितना आया 1 बटा, आ गया A1 बटा। अब मैं निकालता हूँ B1 बटा B2, B1 को मान कितना हो रहा है 3, और B2 को 6, काटो कितना हो रहा है 1, दोनों बराबर आ गए ना। तो मैं तीसरा भी निकालूंगा, C1 बटा C2, C1 को मान है 12 और C2 को मान है 24, काटो कितना हुआ, सही है, तीनों क्या आ गए बराबर, लिख दो। तो ये चीज लिख दो, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C। और ये कंडीशन देख के बताओ अपने कोर्स में कौन सी है, संपाती। तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होगी, रेखाएं संपाती होगी।
ठीक कर है, बिल्कुल आसान है, उतार दो। कितना होता है, एक होता है, तो -1 और C2 का कितना है, इसलिए मैं सबसे पहले मैं निकालता हूँ A1 बटा A2। A1 का मान है 6 और बटे में कितना, तो कटेगा, कितना हो जाएगा, ओनली 3। अब मैं निकालता हूँ B1 बटा B2। B1 का मान है -3 और बटे में -1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी कितना आया, 3, दोनों बराबर आ गए ना। तो मैं तीसरा भी निकालूंगा, C1 बटा C2 भी निकालूंगा। C1 का मान है 10 और C2 का मान है 9, ये तो नहीं कटेगा। चलो, तो बराबर आए, मैंने पहले बताया था, दो तो बराबर आए और तीसरा बराबर नहीं है, तो कैसी होंगी रेखाएं, समांतर। तो लिख दो ये बात, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो रेखाएं कैसी होंगी बताओ, समांतर। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं है, उतार लो। चलो, ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कौन सा, थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट अभी तक इसी पे है, करेंगे, अभी करेंगे, अब कर लेंगे नहीं, अगली वीडियो में कर लेंगे, लेकिन आप पेशेंस रखो। है अक्षिता, क्या रो रही थी, क्यों, तेरे क्या करे, तो देखो अब आने जाने में दिक्कत ही है, तो फिर क्या कर सकते हैं। अब जैसे मान लो अगर पास में होती तो वो खुद ही आ जाती, अगर, चलो कोई ना। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया ना। अब देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, एक बार अपनी बुक में पढ़ो, क्या है, अनुपातो A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। पता चल गया ना क्या निकालना है, कि तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। चलो, मैंने अभी जो टेबल बनाए थे, पंदुसानी बनाए थे, उसमें संगत तो मैंने कब बताया था और असंगत मैंने कब बताया, जो हल हो रहे थे ना, चाहे अनंत हो चाहे एकल हो, तब तो क्या था, संगत। और जब कोई हल नहीं था, उसमें क्या था, असंगत। अगर मान लो हल है तो संगत होगा, हल नहीं है असंगत होगा। अच्छा, हल कब कब होते हैं, एक तो प्रतिच्छेदी में और एक संपाती में। जो समांतर चल रही है वो नहीं काटेगी ना, नहीं काटेगी तो कोई हल नहीं होगा, तो ओनली समांतर रेखा आ गई तो असंगत होगा, बाकी दो में संगत होगा। तो मैं पहला क्वेश्चन एक बार करके बताता हूं आपको, क्या है। फर्स्ट है 3x प्लस 2y बराबर में है 5, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y और बराबर में है 7। एक बात सुनो मेरी, इस चीज को भी सही ध्यान रखना। अगर मान लो ये 5 बराबर के इस साइड में है, तो ये 7 भी इसी साइड होना चाहिए। अगर मान लो ये 5 इस साइड है, तो फिर ये 7 भी इस साइड होना चाहिए। अगर नहीं है तो कर लेना, जैसे मान लो ये 7 इस साइड दे देता प्लस में और बराबर 0 दे देता, तो हम वापस करते इसको, उसको भी उधर ले लेते, ठीक है ना। यहाँ पर बराबर कितना है, 7। अब तो दोनों एक साइड ही है, चलो अब कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले A1 का मान बताओ 3, B1 का 2 और C1 का 5। A2 का बताओ 2, B2 का -3 और C2 का 7। कोई दिक्कत, मैं सबसे पहले निकालता हूँ A1 बटा A2। A1 का मान है 3, A2 का मान है 2। मैं निकालता हूँ B1 बटा B2। B1 का मान कितना है, 2, और B2 का मान कितना है, -3। बताओ दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है, तो ये तो 3 बटा 2, ये -2 बटा 3 है, तो यहीं पे लिख दो A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। रेखाएं कैसी है, ये प्रतिच्छेदी है ना, प्रतिच्छेदी है तो हल कितने हैं, एक हल है ना, प्रतिच्छेदी में एक हल था। अगर हल है तो क्या है, फिर वो संगत है, फिर क्या है वो संगत। ऐसे बताना, बता सकते हो ना। इसको उतारो, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। में असंगत आओ, ठीक है, चलो मैं मिटा रहा हूँ। सेकंड देखते हैं इसका, इसका सेकंड है 2x माइनस में 3y बराबर में है 8, और दूसरा समीकरण है
4x माइनस में 6y और बराबर में है 9। तो सबसे पहली मैंने a1 को मान बताओ रहे, करो आप भी करो। b1 का मान है मेरे पास -3, c1 का मान है मेरे पास 8, यहाँ से a2 का मान है मेरे पास 4, b2 का मान है मेरे पास -6 और c2 का मान है मेरे पास 9। ठीक है जी। चलो मैंने सबसे पहले निकाला a1 बटा a2, वो आया मेरे पास 2 बटे a2 का मान है 4, कट के कितना हो गया 1 बटा 2। चलो अब मैं निकालता हूँ b1 बटा b2। b1 का मान है -3, b2 का मान है -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कितना आया 1 बटा 2। अब मैं निकालता हूँ c1 बटा c2। c1 का मान है 8 और c2 का मान है 9। चल अब मेरे पास क्या क्या आया, a1 बटा a2 आया, बराबर आया b1 बटा b2, ये दोनों तो बराबर है। तो a1 बटा a2 और ये दोनों तो क्या है, बराबर है, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन किस में आती है, समांतर में। समांतर में तो कहीं भी नहीं काटती है, कहीं नहीं काटती है तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो फिर वो क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत। ठीक है जी। चलो तीसरा, इसका थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बताऊंगा, एक बार आप भी कोशिश करो उसको और इसको उतार लो। हाँ चलो देखो, ये सेकंड हो गया, थर्ड देखो। थर्ड मेरे को समझाना पड़ेगा, मेरे को पता है आसान ही वैसे। चलो इसका थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा देखो। ठीक है, चलो 3 का तीसरा है 3/2x प्लस में 5/3y और बराबर में है 7, और दूसरा समीकरण है 9x माइनस में 10y और बराबर में है 14। ठीक है, चलो अब देखो मेरी बात इधर सुनो आप। अगर मान लो आपको कभी भी ऐसे बटे में आ जाता ना, तो उनको एलसीएम लेके पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद में काम करेंगे। तो यहाँ से बताओ, इधर देख लो कि इधर देख, एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, नीचे वाली का भाग देंगे और ऊपर वाली से गुणा करेंगे। भाग देखो कितनी बार गया, 3 बार, 3 को ऊपर वाली से गुणा करेंगे तो 9 जाएगा और साथ में कौन है, एक्स, प्लस नीचे वाली का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 3 में से 2 को ऊपर वाली से क्या करेंगे, गुणा, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 10 और साथ में कौन है y, बराबर में 7/1, वज्र गुणा कर दो, ये तो 1 से गुणा होगा, ऐसा कैसा आ जाएगा 9x प्लस में 10y, ये इससे गुणा होगा तो 7 छेगी 42। अब आ गया दूसरा समीकरण, क्या हमारे पास 9x माइनस में 10y और बराबर में कितना है 14। a1 का बताओ मान कितना है 9, b1 का बताओ कितना है 10 और c1 का बताओ कितना है 42। a2 का बताओ कितना है 9, b2 का बताओ कितना है -10 और c2 का बताओ कितना है 14। सबसे पहले निकालो a1 बटा a2, a1 का मान 9/9, कट के कितना हो गया 1। अब निकालो आप b1 बटा b2, तो 10/-10, 10/-10, कट के -1 आएगा, तो ये तो 1 आया और ये -1 आया, तो दोनों बराबर थोड़ी है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। बराबर नहीं, रेखाएं कैसी है, ये प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है तो एक हल होगा, अगर एक हल है तो फिर वो क्या है, संगत है, प्रतिच्छेदी है और क्या है, संगत है, ऐसे लिखना। ठीक है, आगे समझ में अब तो बस यहाँ पर एलसीएम लेना आपको पड़ेगा, उसके बाद में वज्र गुणा करके, अब तो वही समीकरण बन गया पहले जैसे ही, और फिर दोनों से मान निकाल के सोल्व उतारो। चलो देखो, ये हमारा तीसरा कंप्लीट हो गया, और चौथा देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट। चौथा पार्ट हमारे पास
5x माइनस में 3y बराबर में है 11 और दूसरा समीकरण है माइनस का 10x प्लस का 6y और बराबर में है माइनस का 22। चलो सबसे पहले a1 बताओ कितना है 5, b1 बताओ कितना है माइनस का 3 और c1 बताओ कितना है 11। a2 बताओ कितना है माइनस का 10, b2 कितना है 6 और c2 कितना है माइनस का 22। ठीक है, सबसे पहले निकालो a1 बटा a2। a1 का मान है 5 बटे में माइनस का 10 कट के कितना हो गया माइनस का 1 बटा 2। इधर ध्यान दो b1 बटा, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, b1 का मान कितना है माइनस का 3 और b2 का मान कितना 6 कट के वही कितना हो गया माइनस का 1 बटा 2 बराबर आ गए तो तीसरा वो निकालेंगे। अब निकालो c1 बटा c2। c1 का मान है माइनस का 11 और c2 का मान है तो ये भी कट के कितना हो गया माइनस का 1 बटा 2। तीनों क्या आ गए माइनस का 1 बटा 2 माइनस का 1 बटा 2 माइनस का 1 बटा, तीनों बराबर आ गए ना, तीनों बराबर आ गए तो लिख दो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और ये कंडीशन समपाती में ही आती है, किसमें आती है समपाती। अगर समपाती है तो क्या होगी बताओ संगत होगा भाई, अनंत हल होंगे भाई। समपाती कैसे एक दूसरे के ऊपर ही, एक दूसरे के ऊपर तो अनंत जगह काटेगी, अनंत जगह काटेगी तो अनंत हल होंगे, अगर हल है तो फिर संगत है। समपाती रेखा होंगे और कैसे होंगे संगत होंगे। उतारो और 5 वर्ग में बता देता हूँ। बेटा दो लौकी, अरे नीचे तो देख एक बार करीम का कार्य में। ये नीचे लगता ना, कहीं भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है ना, चाहे आप माइनस को ऊपर लगा दो या फिर नीचे लगा दो या फिर यहाँ पे लगा दो, कहीं भी लगा दो लेकिन है तो माइनस का ही। ठीक है मैं मिटा रहा हूँ इसको। अगला देखो इसका लास्ट का, लास्ट वाला क्या है इसका पांचवा, पांचवा है 4/3x प्लस में 2y और बराबर में है 8 और 2x प्लस में 3y और बराबर में है 12। ठीक है, सबसे पहले a1 का मान बताओ 4/3। ऐसे मत करो अभी इसको, देखो बटे में आ गए ना तो पहले एलसीएम ले लो इसका। क्या ले लेंगे एलसीएम, इधर ध्यान दे, तो सबके बटा में एक एक लगा दो। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा, ये तो कट गया, कितना बचा ओनली 4x प्लस इसमें कितना बार जाएगा 3 बार, 3 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6y बराबर में कितना हो जाएगा 8/1 बस गुणा कर दो। ये तो 4x प्लस में 6y 8 दिया कितना हो जाएगा 24, समीकरण 1 हो गया। ये कितना था 2x प्लस 3y बराबर में कितना है 12, ये समीकरण 2 है। एक a1 का मान बताओ कितना है 4, b1 का मान बताओ कितना है 6 और c1 का मान बताओ कितना है 24। a2 का मान बताओ कितना है 2, b2 का मान बताओ कितना है 3 और c2 का मान कितना है 12। चलो अब मान निकालते हैं, सबसे पहले निकालो a1 बटा a2 का। a1 का मान है 4 और ये है 2, 4/2 कट के कितना हो गया 2। अब निकालो b1 बटा b2, तो ये 6 है और ये कितना है 3 है, तो ये भी कट के कितना आ गया 2। अब निकालो c1 बटा c2, c1 का मान 24 और इसका 12, 24/12 कट के कितना हो गया 2, तीनों के आ गए बराबर, तो लिख दो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और ये किस में आते हैं बताओ समपाती में, समपाती है तो एक दूसरे के ऊपर रहेगी, एक दूसरे के ऊपर है तो अनंत जगह काटेगी, अनंत जगह काटेगी तो अनंत ही हल होंगे, अगर अनंत हल है तो फिर वो क्या है संगत, तो समपाती है और क्या है संगत होता। ठीक है चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।
अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं उसमें क्या है। 3 हो गया ना कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हाँ देखो मेरी बात सुनो, आज क्वेश्चन नंबर 4 तक ही हो पाएगा। अगला जो भी वीडियो आएगा उसमें एक तो पहला क्वेश्चन बचा है और 3 ये बचे। देखो आगे पीछे हो सकता है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होंगे पूरे क्वेश्चन, ठीक है ना। पार्ट आगे पीछे हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन मैं नंबर डाल दूंगा, आप अपनी बुक में देख लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म में कौन कौन युग्म संगत है और कौन कौन असंगत है, वो संगत और असंगत बताना है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल भी कीजिए, ग्राफ से हल भी कर देना है फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखो क्या है। पहला है x प्लस वाई बराबर में 5 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस में 2y बराबर में 10। इसको समझो बेटा आराम से, इधर देखो। a1 का मान बताओ कितना है, वही संगत और असंगत बताना। अगर संगत है तो ग्राफ से सोल्व करना है, असंगत है तो छोड़ देना है। हाँ b1 का मान बताओ कितना है, 4, b1 राइट एक ही है। और c1 का कितना है 5, a2 का कितना है 2, b2 का कितना है 2 और c2 का कितना है 10। सबसे पहले निकालो a1 बटा a2, a1 का मान है 1 बटा 2। अब निकालो b1 बटा b2, वही 1 और 2। अब निकालो c1 बटा c2, वही 5 बटा 10 कट के कितना हो गया 1 बटा 2। तीनों क्या आ गए बराबर, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर आ गए ना। तो समपाती होंगी रेखाएं, रेखाएं कैसी होंगी समपाती। अगर समपाती है तो अनंत हल होंगे, अनंत हल है तो फिर वो क्या है संगत। अगर संगत आ गया तो ग्राफ से सोल्व भी करना पड़ेगा, इसको ग्राफ से सोल्व करना पड़ेगा। अब वो मैं बताता हूँ ग्राफ से कैसे सोल्व करना पड़ेगा। एक बार इसको उतार लो, फिर इसका जो भी ग्राफ से कैसे सोल्व करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। उतार लो एक बार इसको। अब देखो ग्राफ से कैसे सोल्व करना है इसको। देखो अब इसको ग्राफ से सोल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही काम करना है, उसको भी ग्राफ से सोल्व करना है। मैं बता रहा हूँ, आप ट्राई करना, अगर होता है तो ठीक है, बाकी अगले वीडियो में अपन वो देखेंगे। चलो अब इसको देखो ग्राफ से कैसे सोल्व करते हैं। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, इससे आगे का ही पार्ट है ये, ठीक है ना भाई। ये तो पता चल गया भाई संगत है, संगत है तो फिर ग्राफ से सोल्व करना है, और वो कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। चलो समझो, इधर देखो। सबसे पहले इसको पकड़ो, यहां से या तो x का मान निकाल लो या फिर y का मान, कोई भी एक मान निकाल लो। चलो मैं x का निकाल लेता हूँ। x बराबर y उधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस में y। चलो ठीक है, x का मान आ गया ना, यहां से भी x का मान निकाल लो। देखो 2x, पहले इस y को इधर भेजो तो 10 माइनस में 2y, 2 गुणा में है इधर आएगा तो भाग। तो x का मान यहां से भी आ गया 10 माइनस में 2y और बटे में कितना मान निकाल लिया ना। ऐसे ग्राफी विधि में बता रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए डिब्बा बनाओ, डब्बो बना पाओ ना, बना दिया, ठीक है। ई के लिए भी डब्बो बनाओ, हाँ दोनों के लिए अलग। एक में लिखो x, एक में लिखो y, एक में लिखो x, एक में लिखो y, ठीक है। यहाँ तक हट जाने को दिक्कत तो। अब देखो मेरी बात सुनो, अरे मैं y की जगह 0 कुछ भी रख दो, तारा मनमाना जो रख दो, 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, कुछ भी रख दो। मैं y की जगह एक बार 0 रखू तो y को मान मैं तो रख रही हूँ 0, तो मन बताओ x को मान कर तो मिल लो, और y की जगह मैं 0 रख दियो तो 5 माने तो 5 ही बचा लो, x को मान कर तो मिलो मैंने 5। अब मैं y की जगह रख रही हूँ 1, तो रख रही हूँ 1, तो 5 माइनस 1 x को मान कर तो मिल लो, कोई दिक्कत ही माने। अब आठ्या अरे थोड़ा सा सोच समझ रखना चाहिए, सोच समझ के लिखे मत एक बार, सोच समझ के। यहाँ भाई 200 का भी चाहिए जो भी बचा है, मैं y को मान 0 रख रही हूँ, तो रख रही हूँ 0, y की जगह 0 रखूंगा मैं, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया 0। बचा कौन है अपन के पास ओनली 10, और बटे में कौन है 2, बटे में कौन है 2, 10 में 2 कब आ गए तो कितना मिला, सही है। अब मैं y की जगह 1 रख रहा हूँ, कितना रख रहा हूँ
1। तो देखो 10 माइनस में 2 y है और बटे में कितना है 2 है। ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो है ये। मैं y की जगह कितना रख रहा हूँ 1 रख रहा हूँ, तो x बराबर 10 माइनस में 2 इंटू वाई की जगह कितना 1 रख दिया मैंने, बटे में कितना है 2। तो x का मान देखो कितना मिलेगा 10 माइनस में 2 एकम 2 और बटे में कितना है 2। 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8 और बटे में कितना है 2, कट के कितना हो गया 4। तो अगर मान लो मैं y की जगह कितना रख रहा हूँ 1, तब मेरे को x का मान कितना मिल रहा है 4। ऐसे डिब्बा बना सकते हो नहीं बना सकते, बना सकते हो ना, डिब्बा बना सकते हो ना, ठीक है। अब बस काम हो गया अपन नहीं, ठीक है। हाँ, अब देखो अपन बनाते हैं ग्राफ। आपके पास ग्राफ होगी, देखो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है इसमें, लेकिन आप ग्राफ में देखना, ग्राफ में आपके पास ऐसे खाने मिलेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 रख दो, यहाँ पर 3 रख दो और यहाँ पर 4 रख दो, ठीक है। इधर आएंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। इधर आओ प्लस का 1, 2, 3 और 4। इधर आओ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। बना सकते हो ना ये। इसको बोलते हैं एक्स एक्स, इसको बोलते हैं वाई एक्स। ये माइनस का वाई एक्स है और ये माइनस का एक्स एक्स। कोई दिक्कत को। अब देखो मेरी बात सुनो, एक्स को तो रखना आपने 5, चलो अट्ठे टानी और लिख दूंगा वहां 5। एक्स को तो रखना आपने 5, तो एक्स ऊपर आओ लो और वाई को जो भी आओ लो जो ऊपर आओ लो। एक्स को बताओ तो रखना आपने 5 और वाई को कतो रखना आपने 0, वाई को कतो रखना है 0। मेरी बात सुनो, वाई को 1 अठे है, वाई को 2 अठे है, वाई को 3 अठे है, वाई को 4 अठे और वाई को 0 अठे है, वाई को 0 अठे। एक्स को 1 अठे है और 2 है जो 3। देखो अठे 0,0 होता है, 0,0, एक्स का भी 0 और वाई का भी 0। ऊपर वाई चलता है, इधर एक्स चलता है, ठीक है। अब देखो अपन को कहां पे जाना है, एक्स पर तो चलना है 5, 1 2 3 4 5 और वाई पर रहना है 0, वाई का 0 ही रहना है, ऊपर जाना ही नहीं है, तो यहीं पे आएगा पॉइंट, यहीं पे पॉइंट आएगा। अब इधर देखो, वाई का तो जाना है 1 और एक्स का जाना है 4। पहले एक्स पर कितना जाना है 4, 4 जाओ 1 2 3 4 और वाई की तरफ कितना 1, तो वाई की तरफ ओनली 1, तो ये पॉइंट है यहाँ पे आएगा ना। अब इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, आप खींच दी, इस डिब्बे का काम तो हो गया। अब आओ इस डिब्बे पर, y का कितना जाना है 0, x का कितना जाना है 5, x पर 5 चलो 1 2 3 4 5, वही पॉइंट आ गया ना, ठीक है। y का 0 यही रहेगा, x का कितना जाना है 4, चलो 1 2 3 4 और y का कितना 1, तो यही पॉइंट आएगा, मतलब यही रेखा इसी के ऊपर फिर से खींच दी जाएगी। तो रेखाएं कैसी हो गई है संपाती, संपाती तो आई थी अपन के पास, देखो देखे और देखो एक दूसरे के ऊपर ही तो आई है, ऐसे होता है, ठीक है। हाँ ये ग्राफ बन गया और इस समीकरण भी लिख देना इसी के ऊपर, x प्लस वाई बराबर में 5 और इसके ऊपर ये दूसरा भी इसी के ऊपर आएगा, 2x प्लस 2y बराबर में कितना 10। दोनों समीकरण लिख दिए, ठीक है। ये आपका ग्राफ सॉल्व हो गया, बस ये, ठीक है ना। चलो इसको उतारो फिर आगे सेकंड चलते हैं, बेटा दो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड देखो इसका। दूसरा है संगत है क्या, हाँ है? टेस्ट भी ले लेंगे। दूसरा क्या है असंगत है, असंगत है तो इसमें तो ग्राफ बनानी ही है, ठीक है। चेक तो कर सकते हो संगत और असंगत का, तो इसमें तो ग्राफ बनानी नहीं है। संगत कौन सा है फिर मैं वही बता दूं ग्राफ बना के कंप्लीट। संगत कौन सा है, तीसरा है क्या संगत, तीसरा संगत है। देखो मैं देखो तीसरा 1/2 माइनस, हाँ तीसरा संगत है। तो एक बार तीसरा देख लो, सेकंड आप एक बार खुद ट्राई करना, असंगत है उसमें ग्राफ बनानी नहीं है। और तीसरा देखो, फिर भी नहीं होता है तो मेरे को बता देना। 2x प्लस में y माइनस में 6 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 4x
माइनस में 2y और माइनस में 4 बराबर 0। पहले आपको ये चेक करना है भाई संगत है या असंगत है। ये आप अच्छे से सीख गए भाई संगत है या असंगत है ये बताना। a1 का मान बताओ 2, b1 का 1, c1 का माइनस का 4, a2 का है 4, b2 का देखो कितना है माइनस का 2 और c2 का कितना है माइनस का 4। सबसे पहले निकालो a1 बटा a2, तो 2 बटे 4 कट के कितना हो गया 1 बटा 2। अब निकालो आप b1 बटा b2, ये तो है 1 और ये है माइनस 2, तो ये दोनों बराबर है क्या? ये दोनों बराबर है क्या? इधर देख ये दोनों बराबर है क्या? ये तो प्लस का है और ये किसका है माइनस का, तो ये बराबर नहीं है। तो यहीं पे लिख दो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अगर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है तो एक हल है, एक हल है तो फिर वो क्या है संगत है। कैसे हैं संगत। ये तो पता चल गया भाई संगत है। ठीक है, अब इसको संगत है तो ग्राफी विधि से हल भी करना है। चलो मैं करता हूं। सबसे पहले है मेरे पास 2x प्लस में y और माइनस में 6 बराबर 0 और इधर है 4x माइनस में 2y और माइनस में 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से मैं x का मान निकालता हूँ और यहाँ से भी x का मान निकाल लेता हूँ। चलो मैं निकालता हूँ। 2x बराबर ये 6 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये y प्लस का है इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर निकल के आएगा 6 माइनस में y और बटे में कितना 2। इधर आओ 4x दोनों को उधर ले जाओ, 4 प्लस का हो जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4 गुणा में किस में आ जाएगा भाग में, तो 4 प्लस में 2y बटे में कौन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी मैंने x निकाल लिया और यहाँ से भी मैंने x निकाल लिया। अब बनाते हैं इनके क्या डिब्बे, डिब्बे बनाओ और इसके लिए भी डिब्बा बनाओ। मान आप देखिए खुद बताना, यहाँ पे रख दिया मैंने x और यहाँ पे रख दिया मैंने, मैं y का मान 0 रख रहा हूँ। y का मान कितना रख रहा हूँ 0, तो 6 में से 0 गया तो 6 ही बचा, बटे में कौन है 2, 6 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। चलो ठीक है, अब जैसे मान लो मैं y की जगह 1 रख दूं, कितना रख दूं 1 रख दूं, तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, लेकिन 5 में 2 का भाग तो नहीं है, तो 1 तो मैं नहीं रखूंगा, 1 मैं नहीं रखूंगा। अब मैं रख रहा हूँ कितना 2, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4 और 4 में 2 का भाग चला जाएगा कितनी बार 2 बार। ऐसे सोच समझ के रखना है। अब आओ इसमें x और y, चलो मैं y का मान 0 रख रहा हूँ, कितना रख रहा हूँ 0, तो देखो 2 0 रखूंगा यहाँ पे तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, बचा कौन अपन के पास 4, 4 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 1। हाँ इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, तो किसमें गुणा में तो पूरा ही 0 हो गया ये तो। अब चलो मैं रखता हूँ, अगर मान लो मैं 1 रख दूं, कितना रख दूं 1 रख दूं, 1 रख दूं तो देखो 2 को 1 से गुणा किया 2 हुआ, प्लस में है 4, तो टोटल कितना हो गया 6, 6 में 4 का भाग नहीं जाता, छोड़ो। मैं रखता हूँ 2, कितना रखता हूँ 2, अच्छा 2 रखा तो 2 दुनिया पर कितना बन गया 4 और 4 प्लस में कितना हो गया 8, 8 में तो भाग चला जाएगा 4 का कितनी बार 2। अब ये मेरे पास बॉक्स बन गया है, अब मैं इनको ग्राफ से लिख देता हूँ, इसको मिटा दूंगा। ठीक है, या फिर एक बार उतार लो फिर आगे सॉल्व करते हैं, मिटा दो। चल ये डिब्बे आ गए अपन के पास, अब बनाते हैं इसका क्या ग्राफ। मैं इनको मिटा देता हूं और ग्राफ बनाते हैं। इन डिब्बों से क्या बनाना अपन को ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलो ये मैंने बना दिया वाई एक्स और ये अपन ने बना दिया एक्स एक्स और ये बना दिया वाई एक्स। इधर आएंगे प्लस का 1 2 3 4 और 5, इधर आएंगे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, इधर आओ प्लस में 1 2 3 और 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4। ठीक है ना, अब देखो इधर देखो x पर तो कितना चलना है
3, 1 2 3 और y पर 0, तो मतलब ठीक पड़े रहना वहां पर, ऊपर जाना ही होना। चलो x पर चलना है 2, हाँ हाँ, x पर चलना है 2 और y पर 2, x पर भी 2 चलो और y पर भी 2 चलो, तो यहाँ पे आएगा बिंदु, आ गया ना बिंदु, दोनों से मिलाते हुए ये एक रेखा खींच दो, खींच दिया इसका। तो अब आओ इस पर, x पर चलना है 1 और y पर 0, x पर चलो 1 और y पर ऊपर थोड़ी जाना है, नहीं जाना है, यही आएगा। ठीक है, x पर 2 y पर 2, x पर आओ जी 2 और y पर भी 2, तो यही बिंदु आ जाएगा फिर से। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचो, बनाओ प्रतिच्छेदी रेखा बनी ना, वहां से भी पता चल रहा था अपन को, जैसे सोल्व किया था तब पता चला था। तो अब दोनों को समीकरण देखो, आपको ऐसे भी लिखना है, यहाँ पर पॉइंट क्या था 2,2, ये भी लिखना है। यहाँ पर पॉइंट क्या है 3,0, ये भी लिखना है। यहाँ पर पॉइंट क्या है 1,0, ये भी लिखना है। इस रेखा का समीकरण कौन सा था बताओ, जो पहला समीकरण था, इसका समीकरण क्या था, इस डिब्बे वाला समीकरण क्या था, वो लिखना है इसके ऊपर। बताओ, x प्लस वाई -6 बराबर 0, और उसका क्या था वो इसके ऊपर लिखना है। उसका क्या था 4x 2y 0, ये इसका समीकरण हो गया। ठीक है, हाँ हाँ, जो भी है वो इसके ऊपर लिखना है, ठीक है ना। ऐसे ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो, ठीक है। चलो इसका फोर्थ बचा, वो आप खुद ट्राई करना, संगत हो रहा है संगत बताना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो भी 3.1 के क्वेश्चन बच गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने कोई भी दोस्त हैं, कोई अड़ोस पड़ोस में है, उन सभी तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।